तो सच्चे सदगुरु का यह परोपकार कि उन्होंने हमें शिक्षा दी कि आप धर्मों को पढ़ो, और जो हम धर्मों को पढ़ने वाले, मानने वाले, कैसे धर्म का निरादर कर सकते हैं? सत्कार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। यहां लाखों की संगत आएगी, करोड़ों के साथ संगत आएगी। आप सबसे पूछ के देखिए, क्या हमने कभी कहा कि इस धर्म को ना मानना इसमें खोट है, उसको मानना उसमें खोट नहीं? हम तो ये कहते हैं कि सारे धर्म एक जैसे हैं। धर्म में रहते हुए धर्म को मानोगे तो दोनों जहान की खुशियां स्मृति लोक में हासिल जरूर कर लोगे। आज आदमी अगर धर्म की बात को मान ले, आज माने, तो कल को इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा 100% बहने लगेगी। धर्म को मान ले, उसमें जो लिखा है उसमें तो प्यार मोहब्बत की चर्चा है। तो सच्चे दाता रहबर ने सभी धर्म के लोगों को जात पात का सारा झंझट खत्म करवा के एक ही जगह बैठ के अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड कहो, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा मालिक ईश्वर रब, नाम है मालिक के सब, जो मर्जी लेते रहो। ये सिर्फ यहीं पे होता है, वरना शायरों ने लिखा है, मंदिर में जाके कोई अल्लाह नहीं कह सकता, मस्जिद में जाके कोई राम राम नहीं बुला सकता, गुरुद्वारे में आके कोई गॉड गॉड नहीं गा सकता, और गिरजाघर में जाके कोई वाहिगुरु नहीं बुला सकता। ये कायदा है। और यहां ऐसा सर्वधर्म संगम है, जो मर्जी आओ, सारे धर्म को मानते, क्योंकि कितनी भी रोड हो, अगर एक ही स्टेट पे जा रही है, एक ही जगह जा रही है, तो हर्ज क्या है, आना तो एक ही जगह है। उसी तरह सारे धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं धर्म शब्द का मतलब धारण कर लो, अपना लो, इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। इंसान यहां जब तक शरीर में जीवित है और इसके बाद मरने के बाद दोनों जहान में खुश रहे, वो हमारे धर्मों में फार्मूले हैं, हमारे धर्मों में शिक्षा है। आप पढ़ो और अमल करो तो शिक्षा मिलेगी, बहस करो तो कुछ नहीं मिलता। और जगहों पे बहस कामयाब होती है, धर्म में नहीं। धर्म में तो अमल, दुनिया में बहस करने वाला जीतता है। देखा है हमने, चाहे झूठ हो या सच हो, ज्यादा अच्छी बहस, ज्यादा बोलना आता हो, ज्यादा करना आता हो, देखा है उसको, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब धर्मों में तो अमल जरूरी है, अमल क्यों, किंतु परंतु करो, लेकिन पूर्ण फकीर संत के सामने जो आपको जवाब दे सके। अब अनाड़ी को पकड़ के बैठ के जो मर्जी बोलते रहो, उसने कौन सा कुछ कहना है? तो रूहानियत में अगर आप मालिक को पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत को हासिल करना चाहते हो, तो आप मालिक के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, अमल करो उसके बताए हुए वचनों पे, क्योंकि संतों के वचन सुखदायी होते हैं। संत और जितने भी रूहानी फकीर आए हैं, वो परमार्थ के लिए आते हैं। एक दोहा महापुरुषों का आपको सुनाते हैं कि पेड़ जो होते हैं, तरुवर, उनको तरुवर कहा जाता। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीवन नीर। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीवन नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। पेड़ फल लगते हैं, खुद नहीं खाता। एक दरिया है, एक समुंदर है, पानी है, वो खुद नहीं पीता। उसी तरह संत पीर फकीर जो होते हैं, वो अपने ऐशोराम के लिए नहीं जीते, वो परमार्थ के लिए संसार में आते हैं, दूसरों का भला करने के लिए आते हैं, और वो भला करके हटते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है, सबका भला करो। वो शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, वो जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे एक प्रेरणा होती है। ये अलग बात है
चींटी हमेशा तरेड़ ढूंढती है, वो ढूंढती रहे। कहते हैं संगमरमर में तरेड़ बहुत कम होती है, मार्बल कई पत्थर होते जिनमें तरेड़ होती नहीं। तो संत पीर फकीर जो सर्वधर्म की बात कहते हैं, संगमरमर में भी तरेड़ हो सकती है और मार्बल्स में भी तरेड़ हो सकती है, लेकिन राम नाम की चर्चा में तरेड़ ना कोई ढूंढ पाया और ना हो सकती है। जिनका मकसद ही परमार्थ है, जो दूसरों के लिए जीते हैं, तरेड़ कहां से कोई ढूंढेगा। तो संतों को रोकते हैं लोग, टोकते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो सबको आपस में प्यार करना सिखाते हैं। और अगर सारी दुनिया एक हो जाएगी, कितने लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि हम सच्ची बात कहते, थोड़ी कड़वी लगती। कितने लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए और तरीके ढूंढेंगे, जो आज आपस में लड़ा के उल्लू सीधा करते हैं। कितने लोग जो बैठे बैठे रगड़ते हैं।